नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। लखनऊ में पीएफआई का चेहरा बेनकाब, दहशत फैलाने के आरोप में यूपी में 123 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पीएफआई कमांडर अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान को दबोचा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता इसमें मिली है। नेताओं की हत्या कर देश में दहशत का माहौल बनाना इनका मकसद था। विदेश से फंडिंग की भी यहां पर आशंका जताई जा रही है। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड में है। लखनऊ में पीएफआई का चेहरा बेनकाब हुआ है, जहां दहशत फैलाने के आरोप में यूपी में 123 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पीएफआई कमांडर अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान को यहां दबोचा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। नेताओं की हत्या कर देश में दहशत का माहौल बनाना इनका मकसद था। विदेश से फंडिंग की भी यहां पर आशंका जताई जा रही है। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। कानपुर में हाई अलर्ट। लखनऊ में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में भी हाई अलर्ट है। पुलिस खुफिया विभाग को किया गया है अलर्ट। पुलिस अब चेकिंग अभियान भी चला रही है। सीए के विरोध में भड़की हिंसा के बाद पीएफआई पर आरोप लगा था। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पीएफआई ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब लखनऊ के बाद कानपुर भी हाई अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। पुलिस अब चेकिंग अभियान भी यहां पर चला रही है। सीए के विरोध में भड़की हिंसा के बाद पीएफआई पर आरोप लगा था। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पीएफआई ने जान से मारने की धमकी दी थी। रेलवे स्टेशन पर मिला नोटों से भरा बैग। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं। आरपीएफ टीम व डिप्टी सीटीएम के निरीक्षण में ये नोट मिले। लावारिस बैग में बताए जा रहे करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए। रेलवे प्रशासन ने लावारिस बैग की इनकम टैक्स टीम को सूचना भी दी है। रेलवे के डिप्टी सीटीएम हिमांशु उपाध्याय ने कहा, आगे इस मामले की इनकम टैक्स जांच पड़ताल करेगा। ये बेहद अहम मामला है। जांच पड़ताल आगे इनकम टैक्स करेगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा हुआ बैग मिला है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ये बैग मिला, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की रकम है। आरपीएफ टीम व डिप्टी सीटीएम के निरीक्षण में ये नोट मिले हैं। लावारिस बैग में बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। रेलवे प्रशासन ने लावारिस बैग की इनकम टैक्स टीम को भी सूचना दी, जिसके बाद रेलवे के डिप्टी सीटीएम हिमांशु उपाध्याय ने भी इसे लेकर कहा कि आगे इस मामले की इनकम टैक्स ही जांच पड़ताल करेगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी खबर है। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम सलीम की याचिका खारिज हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज की है दया याचिका। दोनों ने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। भारत की पहली महिला होगी शबनम, जिसे फांसी दी जाएगी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव का प्रकरण है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी खबर। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम सलीम की याचिका को खारिज किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दया याचिका खारिज कर दी है। दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। भारत की पहली महिला होगी शबनम, जिसे फांसी दी जाएगी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव का ये प्रकरण है। ड्रग्स माफिया की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, एडीजी भानु भास्कर का अवैध संपत्तियों पर यह एक्शन है। सुशील शर्मा उर्फ बच्चा की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। पहली लिस्ट में 12 बड़े और 18 छोटे माफियाओं पर कार्रवाई की गई और साथ ही अन्य अपराधियों की कुंडली खंगालने के लिए भी टीमें गठित कर दी गई है। अब अपराधियों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां सीज होंगी। सबसे पहले चरस तस्कर बच्चा की अरमापुर व अन्य प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की जाएगी। तो धरपकड़ यहां पर जारी है। सुशील शर्मा और बच्चा की अवैध संपत्ति पर यहां पर कार्रवाई की जा चुकी है। ड्रग्स माफिया की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। डीजी भानु भास्कर का अवैध संपत्तियों पर यह बड़ा एक्शन है। यहां पहली लिस्ट में 12 बड़े और 18 छोटे माफियाओं पर कार्रवाई की गई और साथ ही अन्य अपराधियों की कुंडली खंगालने के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। अब अपराधियों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां सीज होंगी। सबसे पहले चरस तस्कर बच्चा के अरबापुर व अन्य प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केजीएमयू का नवाचार। हादसे में घायलों की मददगार बनेगी केजीएमयू की टीम। केजीएमयू डॉक्टर्स की फ्री हॉस्पिटल केयर प्रोजेक्ट स्कीम है। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में टीम घायलों को इलाज कराएगी मुहैया। वहीं केजीएमयू की टीम घायलों को घटनास्थल पर प्राथमिक उपचार भी देगी, ताकि घायलों को तुरंत उपचार मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। सरकार के आदेश के बाद केजीएमयू ने इसके लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी बना दी है, जो मददगार साबित होगी। तो लखनऊ में केजीएमयू का ये नवाचार है, जहां हादसों में घायलों की मददगार बनेगी अब केजीएमयू की टीम। डॉक्टर्स की फ्री हॉस्पिटल केयर प्रोजेक्ट स्कीम है ये।
जिसमें करीब 10 किलोमीटर के दायरे में टीम घायलों को इलाज मुहैया कराएगी। टीम घायलों को घटनास्थल पर भी प्राथमिक उपचार देगी ताकि घायलों को तुरंत उपचार मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। ये मकसद है केजीएमयू की इस टीम का। सरकार के आदेश के बाद केजीएमयू ने इसके लिए डॉक्टर्स की टीम बाकायदा बना दी है। एमएलसी बनते ही एक्शन में शर्मा। बात आईएएस अरविंद शर्मा की। आईएएस से एमएलसी बने अरविंद शर्मा ने अपने गृह जिले को ट्रेन की सौगात दी है। गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे को मऊ जंक्शन पर भी अब रोका जाएगा। ट्रेन को मऊ में रोकने के लिए के शर्मा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह भी किया था। ट्रेन का स्टॉपेज मऊ में होने से लोग न सिर्फ महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा सकेंगे बल्कि गुजरात के कई शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। लंबे वक्त से ये मांग भी थी और इसे पूरा किया है आईएएस अरविंद शर्मा ने। आईएएस से एमएलसी बने अरविंद शर्मा ने अपने गृह जिले को ये ट्रेन की सौगात दी है। लंबे वक्त से ये सौगात का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे थे। गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस को मऊ जंक्शन पर भी रोका जाएगा। ट्रेन को मऊ में रोकने के लिए के शर्मा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह भी किया था। ट्रेन का स्टॉपेज मऊ में होने से लोग न सिर्फ महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा सकेंगे बल्कि गुजरात के भी कई शहरों तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। महाभारत के स्टार कास्टकार राम मंदिर निर्माण में सहयोग। जहां देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कैंपेन चल रहा है। रामायण महाभारत के कलाकारों ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। नीतीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान समेत अन्य कलाकारों ने इसे लेकर अपील की। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने राम मंदिर पर वृत्त चित्र बनाया है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव व अभिनेता मनोज जोशी भी आगे आए हैं। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने भी निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। तो पूरे देश भर में कैंपेन चल रहा है और ये इन कलाकारों ने भी आग्रह किया है कि वो इस कैंपेन में शामिल हो, आमजन ज्यादा से ज्यादा जुड़े। देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए ये कैंपेन चल रहा है। रामायण महाभारत के कलाकारों ने भी अब लोगों से सहयोग की अपील की है, जिसमें नीतीश भारद्वाज शामिल है, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान समेत कई अन्य कलाकार भी हैं जिन्होंने अपील की है। इधर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी राम मंदिर पर एक वृत्त चित्र बनाया है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और अभिनेता मनोज जोशी भी आगे आए हैं। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने भी निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। बहराइच जिले में बैनर पर तकरार। जहां भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता बनने की होड़ मची हुई है। जिले के चौराहों पर लगे होर्डिंग्स की भी काफी चर्चा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लुकमान नाम से ये बैनर लगे हुए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल ने इसका खुलासा किया और इसे बताया है अवैध अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। भ्रामक प्रचार करने वाले अवैध होर्डिंग्स हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा ने कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है कि कानूनी रूप से कार्रवाई यहां पर की जाए। बहराइच से यह अहम खबर, जहां पर बैनर पर तकरार जारी है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता बनने की होड़ मची हुई है। जिले के चौराहों पर होर्डिंग्स जो लगे हुए उनकी भी काफी चर्चाएं हो रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लुकमान नाम से ये पूरे बैनर लगे हुए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल ने इसे लेकर खुलासा किया और कहा कि यह अवैध अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। भ्रामक प्रचार करने वाले अवैध होर्डिंग्स हटाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो जिलाध्यक्ष भाजपा ने कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू की है। वैबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर का MK4 मॉडल देश में लॉन्च हुआ है। MK4 रिवॉल्वर का मेक इन इंडिया संस्करण लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन के मशहूर रिवॉल्वर है MK4। बुकिंग के लिए यहां पर होड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में ऐसी रिवॉल्वर बन रही है। सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसका उत्पादन शुरू किया जा चुका है। आगामी 2 महीने के भीतर इस रिवॉल्वर की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अब तक फैक्ट्री में लगभग 120 रिवॉल्वर तैयार किए जा चुके हैं और होड़ मची हुई है इसे लेने के लिए। वैबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर का MK4 मॉडल अब देश में भी लॉन्च हो रहा है और मेक इन इंडिया संस्करण लॉन्च हो रहा है MK4 रिवॉल्वर का। ब्रिटेन के मशहूर रिवॉल्वर है MK4। बुकिंग के लिए देश में भी होड़ मची हुई है। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में ऐसी रिवॉल्वर बन रही है। सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसका उत्पादन भी शुरू किया जा चुका है। आगामी 2 महीने के भीतर इस रिवॉल्वर की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अब तक फैक्ट्री में लगभग 120 रिवॉल्वर तैयार की जा चुकी है। कुशीनगर जिला सत्र न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने NH-28B को जाम किया है। एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा एसपी से नहीं मिलने देने से अधिवक्ता यहां पर नाराज है। महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की यहां पर मांग की कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद एसपी द्वारा टेलीफोनिक वार्ता के बाद इस रास्ते को खोला गया। कल दिन दहाड़े कस्या कस्बे में अधिवक्ता के घर चोरी भी हुई थी और इसी मामले को लेकर एसपी से मिलने गए थे अधिवक्ता। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित जिला सत्र न्यायालय के सामने का ये अहम मामला है। तो कुशीनगर जिला सत्र न्यायालय के सामने NH-28B को अधिवक्ताओं ने जाम कर दिया। एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा एसपी से न मिलने देने से अधिवक्ता नाराज थे, जिसके बाद इन्होंने ये जाम लगाया।
महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे सभी अधिवक्ता। लगभग 1 घंटे बाद एसपी द्वारा टेलीफोनिक वार्ता के बाद इस जाम को खोला गया, रास्ता खोला गया। कल दिन दहाड़े कस्या कस्बे में अधिवक्ता के घर चोरी हुई थी और इसी मामले को लेकर एसपी से अधिवक्ता मिलने गए थे। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित जिला सत्र न्यायालय के सामने का ये पूरा मामला है। बरेली में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। मॉब लिंचिंग में युवक की पीट कर हत्या की गई। चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या की गई है। पहले मॉब लिंचिंग, फिर पुलिस की पिटाई का शिकार हुआ है ये युवक। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के लिए पुलिस ने रुपए दिए थे जिससे मामला दब जाए, फिर इसी बीच युवक की मौत हो गई और अब पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी लग गए हैं। युवक की मौत होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। हालांकि मामले को दबाने की कोशिश भी यहां पर की गई थी। बरेली में फिर से मानवता शर्मसार हुई है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग का ये मामला आया, जिसमें मॉब लिंचिंग में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। चोरी के शक में युवक को पीटा गया था। पहले मॉब लिंचिंग, फिर पुलिस की पिटाई का शिकार हुआ ये युवक, जिसकी जान गई है। गंभीर रूप से घायल युवक इलाज के दौरान जिसने दम तोड़ दिया। इलाज के लिए पुलिस ने रुपए भी दिए थे जिससे मामला किसी तरह से दब जाए, लेकिन इसी बीच युवक की मौत हो गई और अब पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। युवक की मौत होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। ऑटो में टिकैत के बढ़ते प्रभाव को रोकेंगे संजीव बालियान। उत्तर प्रदेश में भाजपा अलर्ट मोड पर आई है। बीजेपी ने यूपी की 50 सीटों के लिए प्लान बनाया है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी है। अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारा है। जाट नेता संजीव बालियान के आवास पर अहम बैठक हुई है। इसे लेकर भाजपा के सभी जाट नेता बैठक में शामिल हुए। जाट नेता अब गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर भ्रम को दूर करेंगे। ये पूरा प्लान यूपी में बना लिया गया है और कम से कम ये 50 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित हो सकती हैं और ऐसे में अब टिकैत के बढ़ते प्रभाव को संजीव बालियान ही रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बीजेपी ने यूपी की 50 सीटों को लेकर प्लान बना लिया है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी है। अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारा है। जाट नेता संजीव बालियान के आवास पर अहम बैठक हुई। इसे लेकर भाजपा के सभी जाट नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। जाट नेता अब गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर बन रहे भ्रम को दूर करेंगे। और चलिए यहां रुके।